भगदड़ हुआ कि भगदड़ कराया गया? आप तो कंफर्म है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगदड़ हुआ, भगदड़ हुआ है ना। सनातन का जमावड़ा था वहाँ, और पहले से भी लगता है कि अमूमन मीडिया भी और वहाँ के जो सीएम है महाराज योगी जी, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग, हमारा तो चमड़ा का मुंह है, बोल दिए 10 करोड़। आप कल्पना कीजिए कि 10 करोड़ लोग कितना कैपेसिटी लेंगे, खड़ा होने में कितना जगह लगाएगा उनको, और कितना जगह हमारे पास कुंभ में अवेलेबल है ना। उसके अनुसार कुछ तो उम्मीद थी पहले से ही कि कुछ न कुछ होगा, है ना। यदि आप दौड़ भी जाते हैं उस भीड़ में तो सारा लोग दौड़ने लगेगा, है ना। आप कल्पना कीजिए, आप इसके बाद पर मत जाइए जिन्होंने सनातन पर गोली चलाई थी, जिसके बाप ने। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बयान से कि मुसलमान लोग वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, क्या इसमें उन लोगों का भी क्या हाथ हो सकता है? नहीं, मुसलमान की एंट्री नहीं हुई। अब 10 करोड़ की भीड़ है, अब उसमें मुसलमान गया कि नहीं गया, ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय। चूँकि 5 लाख की भीड़ नहीं ना है, नमाज अदा नहीं ना हो रही है स्टेशन रोड पटना में या जामा मस्जिद में, कि 5 लाख की भीड़ में ही दुकान में तोड़फोड़ हो गई और इस्लामिक झंडा फहरा रही है। इस्लाम तो चुप है अभी, हमारा भीड़ देख के। एक साथ 1 करोड़ पर डे एवरेज जा रही थी वहाँ, है ना, आस्था की डुबकी लगाने। आज तक आपको पता चला कि चैन चोरी हुई, बैग चोरी हुई, या छेड़खानी हुई, या कभी बजरंग दल का झंडा फहराया गया, कभी ये हुआ, आज तक कभी न्यूज़ में आया? ये तो बहुत बड़ा ताकत दिखाया सनातन ने पूरे विश्व को दिखाया कि हम लोग 1 करोड़ भी एक जगह होते हैं तो शांति रहते हैं, क्योंकि हमारा सनातन ही सिखाता है शांत रहने के लिए। और कल तो 10 करोड़ की भीड़ आई थी। 10 करोड़ का भीड़ एक मायने रखता है। यदि अखिलेश के ज़माने में 2013 में जिसमें अखिलेश सीएम थे, उसमें पूरा कुंभ के दौरान 12 करोड़ की भीड़ थी। 12 करोड़ की भीड़ थी। और क्या क्या हुआ आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा। जो आज अखिलेश बोल रहे हैं, उनका कमेंट हम देखे थे कि सेना को बुला लिया जाए, सेना को बुला लिया जाए, है ना। उनको शर्म नहीं आती है कि हम क्या किए थे उस समय, जिसमें मैं सीएम था, उसमें हम क्या किए थे, और टोटल कितने लोग आए थे। टोटल 12 करोड़ समथिंग आया था। उस समय की घटना का थोड़ा आप विस्तार से बताइए, क्या हुआ था 2012 में? 2012 में 12 करोड़ आया था। 12 करोड़ आया था। 12 करोड़ आया था। अब पर डे कहीं ना कहीं छीना झपटी और उसमें मतलब कभी यंग फेस कभी नज़र नहीं आता था वहाँ। यंग फेस मुश्किल से 5% नज़र आए होंगे। आज के डेट में 90% यंग फेस नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग फेस नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले तो यही था कि जो बुजुर्ग हो गया, है ना, जिनकी अब यहाँ कम समय रह चुका है, ऊपर का बुलावा आने वाला है, वही लोग धर्म जाते थे, और कुंभ और काशी और कामाख्या जो भी जाते थे। आज के डेट में तो वहाँ यंग का जमावड़ा लगा हुआ है, यंग का जमावड़ा लगा हुआ है। कमी कहाँ हुई होगी लग रहा है? कमी की जगह कम थी, 50 किलोमीटर नहीं, मैं बता रहा हूँ, जगह कम थी। जगह तो रबड़ थी नहीं, जगह अपने स्तर से योगी जी ने काफ़ी दिलवाया था। उसके बावजूद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि 10 करोड़ का टारगेट आ जाएगा यहाँ। 13 करोड़ का टारगेट था, पहले नहीं था। नहीं, कुंभ शुरुआत हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ का टारगेट होगा, है ना। ये तो जब फ्लो स्टार्ट हुआ उसके बाद से टारगेट बना के 10 करोड़ या 12 करोड़ के बीच में आएगा। और वहाँ पर लगभग प्रयागराज के आसपास लगभग टोटली जगह हम लोग ले लिए थे। व्यवस्था बढ़िया किया हुआ? व्यवस्था बहुत टू टाइट था, बढ़िया क्यों नहीं था, व्यवस्था बहुत टूट था। तो वहाँ के लोग जो जा रहे हैं उनसे भी आप एक आधा इंटरव्यू लेके देखिएगा कि व्यवस्था कैसा था। हाँ, 10 करोड़ भीड़ को आप कल्पना कीजिए अपने दिमाग में। 10 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए लाख में, कितना लाख हो गया? 1 करोड़ लाख हुए, जो भी हो उसको 1000 में आप कल्पना कीजिए। 1000 में बोलिए ना 10 करोड़ को। यहाँ तो लोग बराती 500 संभाल नहीं पाता है। तो मैं तो अभी बोला कि किसी घर में कोई भी यदि कार्यक्रम हो जिसमें अपने घर के जो मेंबर हैं उससे ज़्यादा आने वाले हैं, तो 50 मेंबर का भी खाना यदि व्यवस्था करना है हमको, तो हम लोग 5 दिन पहले से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन एक सवाल तो उठेगा योगी जी पे। योगी जी बोले थे कि वीआईपी एंट्री नहीं होगा, तो फिर अमित शाह वहाँ पे उनका कैसे हो गया एंट्री?
उस दिन नहीं बोले थे। उन्होंने कहा था कल नहीं, वीआईपी का एंट्री के लिए भी सर बात हुआ हाँ। था। वीआईपी एंट्री की जो बात हुई थी ना, जी, कल तक के लिए नहीं हुई थी, आज के लिए हुई थी, आज के लिए हुई थी। जी। तो आज तो कल ही डिसीजन ले लिया गया था कि कोई वीआईपी एंट्री आज नहीं होगी। आज कहाँ वीआईपी एंट्री, लेकिन संजोग है और शाही स्नान भी बंद कर दिया गया। संजोग है और शाही स्नान हमारे सनातन ने संदेश दे दिया पूरे विश्व को, बंद नहीं किया गया। योगी जी नहीं बोले हैं कि आप मत आइए और आपके लिए मैं व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, सारी व्यवस्था उनकी बनी हुई थी। लेकिन घटना घटने के बाद हमारा सनातन है ना, सनातन तो सौम्य होता है, सनातन मतलब सौम्य, सनातन मतलब बर्दाश्त करने वाला, सनातन मतलब वैराग्य, सनातन मतलब साधन, सनातन मतलब साधना, है ना। तो जितने भी सनातनी अखाड़ा के जो हेड थे उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया कि पहले जनता जाएगी अब बाद में हम जाएंगे। सर अखिलेश यादव बोले थे, हाँ एक सवाल रहेगा। अखिलेश यादव बोले थे जो लोग पाप किए हैं वही महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो हाँ। अखिलेश यादव खुद जाकर स्नान कर रहा है। आप याद कीजिए जब अखिलेश यादव के बाप ने गोली चलाया था सनातन पर, हम तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, रफ बोलते हैं, है ना। और बीजेपी को भी कहेंगे कि वो भी बिल एक ले आए जो पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का जो काम करते हैं, चाहे वो किसी पद पर हों, उनको फांसी की सज़ा से नीचे सज़ा ना हो और 7 दिन या 9 दिन के अंदर उनको सज़ा मिल जाना चाहिए। इससे क्या हाँ। साबित होता है अखिलेश यादव जो डुबकी लगाए हैं कि वो पाप किए हैं, क्योंकि उनका बयान था। तो उन्हीं का बयान था, हाँ, उन्हीं का बयान था। होता याद आ रहा होगा बाप वाला पाप, अच्छा। है ना। बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी और इन्होंने मुलायम सिंह ने आदेश दे दिया था कि गोली चलाओ, कल्याण सिंह बोले थे गोली नहीं चलेगी, पहले कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह के पास आदेश आया नरसिम्हा राव का कि आप उस पर गोली चलाइए। कल्याण सिंह बोले कि हम जो शासन है या सीएम तंत्र का जो है ये हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सनातन पर गोली मैं नहीं चला सकता हूँ, ये कह के इन्होंने रिजाइन मार दिया था। फिर मुलायम सिंह बने थे तो सनातनी के सीने में गोली से छलनी करवा दिए थे। उसी का तो बाप है अखिलेश, उसी का बेटा अखिलेश है ना। वो याद आया होगा कि हमारे बाप ने क्या किया, है ना, जाके डुबकी लगा लिया चुपके से, चुपके से। एक सवाल रहेगा सर कि एआईएमआईएम के नेता आज से कुछ साल पहले कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे कि हमारी क्या पावर है। पुलिस हटा लो ये बोलते हैं, हाँ। हम तो बोलते हैं कि पुलिस मत हटाइए और आप टू टाइट कर दीजिए, लेकिन हाँ पूरी जनता को छोड़ दीजिए ना, हमारे केवल नागा साधु को छोड़ दीजिए, हमारे केवल नागा साधु को छोड़ दीजिए, पुलिस और टाइट कर दीजिए। हमको तो लगता है कि पाकिस्तान जाने का भी नहीं मौका मिलेगा वैसी को, पाकिस्तान जाने का भी मौका नागा साधु नहीं दे पाएगा। और हमारे महादेव का जो अस्त्र है त्रिशूल, हमको लगता है कि उसके 51 त्रिशूल उसके बॉडी में गथा हुआ नजर आएगा। सर एक इधर सवाल है मेरा, जैसे जो अभी हुआ है आज मौनी अमावस्या का दिन, उससे जो लोग अभी और जाने वाले थे, क्योंकि 26 फरवरी तक है पूरी तरह से जो हाँ। तो क्या उन लोगों को डर जाना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए? अरे भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगी। जो गए हैं पहले तो उनको हम बोल दें कि वो पुण्यात्मा थे और हम तो चाहेंगे कि विष्णु धाम में उनको स्थान मिले और विष्णु जी जहाँ भी हों हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें कि जिनके भी आत्मा वहाँ से निकली है वो विष्णु धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसके बाद संख्या घटेगी कि संख्या बढ़ेगी। हमको तो लग रहा है कि संख्या और बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। साइकोलॉजिकली पब्लिक लोग के दिमाग में चला जाएगा कि वो एक शब्द है मरना, तो कोई नहीं कहेगी कि वहाँ जाके मरा, है ना। सबका ही कहना होगा कि वहाँ जाकर विष्णु धाम में चला गया, उनकी आत्मा विष्णु धाम की प्राप्ति हुई, है ना। अब पुण्यात्मा ही लोग कहेगा, है ना, पुण्यात्मा ही लोग कहेगा। डरना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। नहीं डरेगा नहीं, और डबल या ट्रिपल हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। चूँकि जितना भी आत्मा पुण्यात्मा जो विष्णु धाम को जो प्राप्त होने जा रहे हैं या हो गए होंगे, और अभी बहुत सारे लोग अभी भर्ती हैं हॉस्पिटल में, हम तो चाहेंगे कि स्वस्थ हो घर वापस लौटें, है ना। सरकार कह रही है कि 20 से 30 लोग मरे हैं, जबकि जो वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं लगभग 200 से 300 लोग मरने की अनुमान लगा रहे हैं वहाँ के लोग। इतना तो योगी झूठ नहीं बोल सकते हैं, और लोग झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि योगी गोरखनाथ का
महंत हैं और महंत जब बने होंगे तो बहुत सारा चीज़ का दीक्षा इनको दिलवाया गया होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यदि आप गोरखनाथ मंदिर के शासक हैं तो कैसे शासन चलाना है, इनको तो यूपी चलाने का मौका मिल गया ना, है ना। तो इतना बड़ा झूठ योगी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक एज ए महंत भी एक शासक होता है ना। जैसे एक बार अखिलेश जी बोले थे कि उनको कहीं भेज दिया जाएगा, तो उनके काउंटर में योगी जी बोले थे कि हमको तुम क्या भेजोगे, हम तो ऐसे भी राजा है ही हैं, हम तो गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे, उसके मठाधीश हैं, है ना। क्या इस पर सरकार पर सवाल नहीं उठता है सर? सरकार पर सवाल नहीं उठेगा, इतना लोग चले गए हैं तो सरकार रोकेगी, किसी की आस्था को रोकेगी सरकार? इसका तो है नहीं, इफ्तार पार्टी वाले का सरकार तो है नहीं कि जगह जगह बैरिकेडिंग कर देगी या लोगों को रोक देगी कि अब आप मत आइए। आज कुछ लोगों को रोकी गई है मजबूरी बस, वो भी योगी जी का चेहरा काफ़ी काला हो चुका है रोकने के नाम पर, है ना। सनातन पर्व है और सनातन को आप रोकिएगा, ये तो आपका क्वेश्चन ठीक था, लेकिन कैसे रोकेंगे? 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो जाए, ठीक है। आज स्नान उनकी नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, कुछ देर के लिए रोका जाएगा, कहीं ना कहीं जाम है या कुछ है तो प्रशासन बहुत एक्टिव है। लेकिन सर आपने महाकुंभ में डुबकी लगाई अभी तक या नहीं सर? हम तो 2 बार जा चुके हैं। 2 बार जा चुके हैं? 2 बार जा चुके हैं। सर इस घटना को लेकर आपका बातचीत हुआ जो महाराज जी है योगी जी? योगी जी से नहीं बातचीत हुई। एक मयंक सिंह हैं, मयंक सिंह हैं जो उन्हीं के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत हुई है। नंबर का पता अभी उन्होंने भी नहीं दिया है ठीक से हमको, ये दे दिए रहते तो हम बता दिए रहते। आप मिले हैं योगी जी से? हाँ, बहुत बार। क्या बोलते हैं योगी जी जब मिलते हैं? योगी जी मिलते हैं तो केवल चर्चा होती है सनातन की, केवल सनातन की चर्चा होती है, केवल सनातन की चर्चा होती है। और वक्फ बोर्ड की भी चर्चा हुई है। वक्फ बोर्ड जिसको हम लोग बेवकूफ़ बोर्ड बोलते हैं, है ना, बेवकूफ़ बनाने वाला बोर्ड हम बोलते हैं, दुनिया नहीं बोलती है, तो उस पर चर्चा हुई है। अब इस मकान पर कभी भी कोई मुस्लिम आके बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो हम कहाँ लड़ेंगे? अभी तक तो यही नियम है कि वो जाएंगे वहाँ हज के पास जो कोर्ट है मुस्लिम का, वहीं तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सर महाकुंभ में कुछ पत्रकार जाते हैं और बाबा पे सवाल उठाते हैं और वहाँ पे जो नागा साधु है उस पर सवाल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बहुत सारे गलत शब्द अफवाहें फैलाते हैं। नागा साधु जो है चिमटा से मारते हुए देखे जाते हैं, बाबा जो है चिमटा से मारते हैं सबको। आप तो जैकेट पहने हुए हैं, आप गुलबंद भी आप लगाए हुए हैं, है ना, चश्मा भी लगाए हुए हैं। किसी नागा साधु को आप देखे हैं चश्मा लगाए हुए? किसी नागा साधु को आपने जैकेट पहने हुए देखा है? वो भी तो आदमी ही है, वो भी तो किसी न किसी गर्भवती से ही 9 महीना पेट में रह के बेचारे आए होंगे, है ना। तो इस ठंड में केवल महादेव का भभूत लगा के चलना अब यही प्रूफ करता है कि हमारा सनातन कितना तगड़ा है। कोई मौला कर सकता है क्या ऐसा? कोई इफ्तार वाला मौला 2 फीट का दाढ़ी बढ़ा के और ठंडा में चल के दिखा दे तो हमको 3 साल, एक ही साल में मर जाएगा वो, एक ही साल में दफन हो जाएगा नीचे। हमारा नागा साधु तो अब ये भी आप सोचिए ना कि लाखों में नागा साधु वहाँ उपस्थित हैं, और जब ये ख़त्म होगी प्रयागराज वाला जो कुंभ, उसके बाद नागा साधु आपको नज़र नहीं पड़ेंगे। कहाँ जाते हैं पता है आपको? सर महाकुंभ में विदेश से लोग आ रहे हैं स्नान करने, लेकिन नागा की बात मैं कर रहा हूँ कि नागा जब चले जाएंगे प्रयाग से तो कहाँ चले जाते हैं इंडिया में किसी को पता चलता है। लेकिन एक बार यदि हुंकार भर देगी सेना हमारी कि नागा आ जाओ, तो हमको लगता है कि एक दिन के अंदर सारा नागा वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, और चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या चाइना पर हो, नागा हमारा भारी पड़ेगा। नागा हमारा, उसका चाल ढाल नहीं देखते हैं आप। नागा साधु 2 बार लड़ाई लड़ा है। एक बार अंग्रेज की लड़ाई लड़ा है झांसी रानी के। यस, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। आज जीता है, और वो जीता है, बनाया हुआ एक सेना ही जीता है। वो सेना बड़ा खतरनाक है, आप देखते भी होंगे। वो जब चलता है तो लगता है कि अंग्रेज की सेना चल रही है। हाँ सर भारत में फिल्म इंडस्ट्री है, देखिए विदेश के लोग, विदेशी इंडस्ट्री के लोग आके, फिल्म इंडस्ट्री की बात मत कीजिए। मैं एक सवाल हाँ बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ, विदेश से लोग भारत में स्नान करने आ रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, अपने आप को प्राउड मूवमेंट फील कर रहे हैं,
लेकिन भारत का इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक भी कलाकार महाकुंभ नहीं जाता है और वही दूसरी कुछ होता है, एक्टिविटी पूरा एक्टिव हो जाता है। कहाँ नहीं गया। भारत का जो फिल्म इंडस्ट्री, जो तामझाम वाला जो दुनिया है, उसमें से तो एक ऐसी निकल के आ गई कि एक ही दिन में महामंडलेश्वर बन गई है वो। अच्छा हाँ, क्या कहेंगे सर? आप कहाँ जा रहे हैं आप? जी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? तामझाम की दुनिया से आई और एक दिन में महामंडलेश्वर की पद हासिल कर ली, है ना। देने वाली कौन है और लेने वाली कौन है? हम तो बड़ा आश्चर्य में है कि हमारा जो सनातन जो धर्म है ये मतलब ये किस रास्ते पर ये चला गया। वो तामझाम की ज़िंदगी जी चुकी है सनातनी धर्म में। और एक मिनट, ममता कुलकर्णी, आप जो बात किए भारतीय फिल्म पर, उस पर हम बोले कि ममता कुलकर्णी पूरी ज़िंदगी उसी पर वो फिल्माया हुआ गाना है राजा जी माफ़ करना, राणा जी माफ़ करना, इस तरह के दुनिया में वो जी चुकी हैं। ओ आई नो प्रॉब्लम, लेकिन एक समय वो देश भी तो छोड़ दी थी। ओ आई नो प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ कि ओ आई नो प्रॉब्लम। हमारा सनातन का संख्या बढ़ा और आज आपको महामंडलेश्वर बना दिया गया। कि हमारी सनातन में नहीं हुआ है। दो चार बातें ममता के पक्ष में, जैसे कि एक था कि उन पे 15,000 का जुर्माना लगाया गया था, न्यूड फोटोशूट की थी। उसके बाद वो मैं बोलने ही जा रहा था जी। कि आपने न्यूड फोटोशूट किया था, आप पर ड्रग्स का भी कुछ क्लेम लगा था, आप पर दुबई का भी कोई ड्रग्स सप्लायर है जिससे आपके शादी का भी क्लेम लगा हुआ है। वो सब का इंटरनल मैटर है, हमको उससे मतलब है कि सनातन में आप आज आए और आज महामंडलेश्वर पद आपने ले लिया। इस सनातन में ऐसा होता नहीं है। सनातन में तो पहले साधना करना पड़ेगा। किसको आरोप लगाइएगा इस पे? क्योंकि ममता बनर्जी डायरेक्ट आके बन गई। ममता बनर्जी एक अखाड़ा में और गई थी, हाँ। नाम नहीं लेंगे, उसने रिजेक्ट कर दिया और इस किन्नर अखाड़ा में गई। अब पहला डिमांड यही की कि हमें महामंडलेश्वर पद दे दिया जाए और वो दे भी दी, है ना। तो इसके पीछे क्या कहानी रहा होगा या तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो हम तो यही बोलेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है सर? बहुत बड़ा गलती हुई है, बहुत बड़ा गलती हुई है। अरे आप बॉलीवुड से आए और तुरंत महामंडलेश्वर बन गए तो आप भी बन जाइए, हम भी बन जाएंगे महामंडलेश्वर। बहुत बड़ा पद है ना। बहुत उसमें मतलब पैर दबाने वाली और पैर दबाने वाला सब रहता है, छतरी रहती है, ये रहती है, वो रहती है। एक तरह से राजतंत्र का पैरेलल है महामंडलेश्वर पद। हम तो चाहेंगे कि जितना भी अखाड़ा है ये तो कानून में जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा सनातन का मामला है। सब अखाड़ा मिलके एक फैसला ले ले और देन एंड देयर महामंडलेश्वर पद छीन ले। सनातनी उससे सनातन जो है वो जो पहनी है उसको छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। वास्तव में ये है कि हम तो संख्या देख रहे हैं कि 10 करोड़ से भी ऊपर आज पहुंच गई है संख्या। अब उसमें हम खोजेंगे कि भोजपुरी आया कि नहीं आया, है ना, हिंदी बॉलीवुड से आए कि नहीं आए। सनातन खोजता थोड़ी है, लोग सनातन को खोजेंगे ना। क्या कलाकार या कला क्षेत्र में ये जो है धर्म शब्द नहीं आता, धार्मिक चीजें नहीं आती, संस्कृति नहीं आती? सब कोई पूजा पाठ करते होंगे, सबके घर में फोटो होगी, सबके घर में फोटो होगी। अब वो क्यों नहीं आए तो आप उससे पूछिए ना कि क्यों नहीं बहुत गए। बड़ा स्टार बताते हैं। ये हमारे लिए खुशी की विषय है कि 10 करोड़ सनातनी एक जगह इकट्ठे होकर पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि आने वाला समय में एक रिपोर्टर विश्व को कंट्रोल मैं करूँगा। एक रिपोर्टर का सवाल था, आप जानते हैं रवीश कुमार का, कि भारत के लोग मूर्ख है जो महाकुंभ में जाके भीड़ लगा के रिकॉर्ड बना रहे हैं और चाइना जो है बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चर में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, चाइना मुस्लिम को काट रहा है वो अच्छा है, चाइना मुस्लिम को काट रहा है वो अच्छा है, चाइना वायरस फैला रहा है वो अच्छा है, चाइना दूसरे की ज़मीन कब्जा कर रहा है वो अच्छा है ना। और हम भारतीय लोग गंगा में आस्था के तहत डुबकी लगा रहे हैं और उसका अर्थव्यवस्था देखिए प्रयागराज का, है ना। डेली यदि एक आदमी 2000 भी खर्च करता होगा तो कितनी अर्थव्यवस्था हमारी तगड़ी हो गई यूपी की, है ना। यही क्वेश्चन तो खड़गे जी भी बोले हैं, बुढ़े हो गए हैं, है ना। खड़गे जी बोले थे गंगा जी स्नान करने से क्या फ़ायदा, गरीबी हटेगी। यही बात वो नहीं, यही बात तो इफ्तार पर बोल देना कि इफ्तार करने से गरीबी हटेगी। मैं सिर झुका लूँगा, मैं सिर झुका लूँगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, ये भगदड़ वाली घटना के बाद महाकुंभ में विपक्ष के लोग योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? विपक्ष का कहना, इससे तो बड़ा शर्म की बात है ही नहीं है। विपक्ष का कहना है इसके बड़ा इससे, हाँ बोलिए। विपक्ष का कहना है कि योगी जी में शासन करने का नेतृत्व का क्षमता नहीं। अच्छा, तो अब तो अतीक रहे नहीं, और कोई ऐसा वायरलेस नहीं कि अतीक से बात करवा देते कि अतीक को क्या लग रहा होगा, मुख्तार अंसारी को क्या लग रहा होगा। ऐसा वायरलेस यदि रहता तो अखिलेश खुद बात कर लेते अतीक से कि अतीक भाई, है ना,
फिर हम आएंगे, फिर तुमको बुलाएंगे। ऐसा रहता तो अखिलेश से बोलते कि अतीक भाई वेट एंड वाच करो, फिर हम यदि चेयर पर आएंगे तो फिर तुमको बुलाएंगे, है ना, और तुम्हारी काफिला आगे जाएगी, हमारी काफिला बाद में जाएगी।